बाइबल के अनुसार ये उन दिनों की बात है जब इस्राएल का राजा अहाब हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ था। वो बाल देवता की पूजा किया करते थे, जिसे वो मौसम का देवता भी मानते थे। वहाँ पर एक एलिया नबी था जो गिलाद नगर से आया था। उसने राजा अहाब से जाकर ये कहा, मैं इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर से हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे बिना कहे यहाँ बारिश ना होगी और ना ही ओस पड़ेगी। फिर परमेश्वर यहोवा ने एलिया से कहा, यहाँ से चला जा और करीब नाला जो जर्दन के सामने है उसमें जाकर छिप जा। तू उस नाले का पानी पीना और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना दे। एलिया ने वैसा ही किया और उसी नाले का पानी पीता रहा। कौवे उसके पास सुबह शाम आते और उसे खाने के लिए रोटी देते। फिर कुछ समय बाद बारिश ना होने की वजह से नाले का पानी सूखने लगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया, यहाँ से निकल और सारपत नगर की ओर चला जा। वहाँ तुझे एक विधवा मिलेगी। मैंने उस विधवा को तेरे लिए भोजन खिलाने की आज्ञा दे दी है। फिर एलिया वहाँ से निकलकर सारपत नगर में चला गया। वहाँ उसे वो विधवा मिली। एलिया ने विधवा से कहा, हे स्त्री, क्या तुम मेरे पीने को थोड़ा पानी ला सकती हो? और सुनो, एक रोटी भी लेते आना। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं सोच रही हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। मत डर, मैं जो कहता हूँ वैसा कर। और सुन, तेरे घर में तेल और आटे की कभी कमी ना होगी। फिर उस औरत ने एलिया की बात मानी और उसे खाना बनाकर खिलाया। फिर उस दिन के बाद उस औरत के घर से तेल और आटा कभी खत्म ना हुआ। फिर एक दिन उस औरत का बेटा बीमार पड़ गया और मर गया। फिर उसने एलिया से कहा, हे परमेश्वर के जन, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? मत डर और अपने बेटे को मुझे दे। तब एलिया ने उस बच्चे को लिया और लेटाया और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और विधवा का बच्चा फिर से जीवित हो गया। फिर परमेश्वर यहोवा ने एलिया से कहा, एलिया, अहाब के पास जा और उसे बता कि सच्चा परमेश्वर कौन है। एलिया ने वैसा ही किया। सुन ले राजा अहाब, सारे इस्राएल को मेरे पास कारगिल पर्वत पर इकट्ठा कर ले और बाल देवता के 450 पुजारियों को लाना ना भूलना। तब तक तुम 2 बेड़ियों में पांव रखोगे। जो सच्चा परमेश्वर है उसकी आराधना करो। अगर बाल सच्चा है तो उसकी करो, और अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो उसकी करो। हमारे लिए 2 बैल लाओ। बाल देवता के नबी उनमें से एक ले सकते हैं और उन्हें काटो और लकड़ियों पर रखो, लेकिन आग लगाना मना है।
तुम अपने बाल से प्रार्थना करो और मैं अपने ईश्वर से करूँगा, और जिसका ईश्वर आग भेजकर उस लकड़ियों को जला दे, वही सच्चा परमेश्वर है। मैं तो अकेला नबी बचा हूँ, तुम तो 450 हो, इसलिए पहले तुम शुरू करो। और बाल देवता के नबियों ने वैसा ही किया, और काफ़ी देर प्रार्थना करने के बाद वो लोग थक गए। फिर एलिया ने उनसे कहा, तुम्हें थोड़ा और जोर लगाना चाहिए। बाल सच में देवता होगा, जहाँ फिर शौचालय में होगा, जहाँ फिर कहीं घूमने गया होगा। काफ़ी देर होने के बाद भी किसी लकड़ी में आग नहीं लगी। फिर एलिया ने प्रार्थना शुरू की, ये अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, प्रकट करें कि आप ही सच्चे परमेश्वर हो और मैं आपका दास हूँ, और प्रकट करें कि मैंने ये सब काम आपसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी सुने और इन्हें बताएं कि इस्राएल का सच्चा परमेश्वर तू ही है। एलिया की प्रार्थना के बाद आसमान से आग आई और वेदी को भस्म कर दिया। ये सब देख इस्राएल के लोग मान गए कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है।